हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज है धनतेरस। तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। और मैं चाहती हूँ कि आने वाला जो साल है, आने वाली जो दिवाली है, मतलब 2 दिन बाद बहुत सारी खुशियां लाए आपके घर में। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह चीकू लग गया अपनी गुल्लक के अंदर और चीकू पाल से अपनी गुल्लक है बेटा। बेड से कल निकाली थी ना ये। हाँ, आपके पैसे भी रखे थे ना इसमें। हाँ। और इधर आ गया पायल का नाश्ता। और पायल का ना सुबह सुबह सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात को इसने कुछ खाई नहीं था, तो अभी चाय पी रही है। ये वाली जो शॉल है ना, कल हमने निकाली थी क्योंकि अब क्या नीचे वॉक करने के लिए जाएंगे ना, तो थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो गई है, तो शॉल निकाल ली है। ये एक ही निकाली है, दूसरी शॉल मिल नहीं रही थी। और यहाँ पे ना चीकू के पापा के फ्रूट्स बच गए हैं, वो जिम चले गए हैं, बट फ्रूट्स आपको पता है उनके रोज की तरह ये फ्रूट्स बच गए हैं, तो मैं और पायल इसको निपटा देंगे थोड़ी देर में। और इधर ना मैम का गिफ्ट भी हम कल ले आए थे, हम मैम को जाकर दिवाली दे देंगे। और साथ ही साथ ना यहाँ पे हम धनतेरस के लिए जो लेकर आए थे नमकदानी, उसकी भी आज पूजा करें। तो ये बातों में मेरा नाश्ता भी आ गया। थैंक यू शांति, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पर ना ये लड़का सच में डांट खाने वाला है। ये लड़का किसी की नहीं सुनता। अभी सुबह सुबह ना इसने दूध पिया है ना, ये नाश्ता कर रहे हैं। तो पायल को ना जिस चीज का डर था वही चीज हुई। कल पायल मुझे बोल रही थी कि गोलू चीकू ना टोस्ट खाकर नहीं आएगा, उसको लग रहा है, और वही चीज हुई। अभी शांति ने बताया क्योंकि हम लोग ना ऑफिस चले जाते हैं, फिर जो चीकू का लंच है वो शांति निकालती है। तो पायल ने लंच बना तो दिया था, बट चीकू खाकर नहीं आया है। पायल मुझे पता था, मैंने पहले बोली, मैंने गाइस आप सबको भी बताया था कि मैंने चीकू को टोस्ट बना के तो दे दिए, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो खा के नहीं आएगा, तो उसने लंच को ना इतना सा भी हाथ नहीं लगाया। ये जो हमारा लड़का है ना, इसको कोई भी नई चीजें नहीं पसंद है। इसको बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, या तो इसको परांठा मिल जाए या चावल मिल जाए, बिल्कुल सिंपल। ये इसको कोई टोस्ट दे दो, ब्रेड रोल दे दो, ब्रेड पकौड़े दे दो, बहुत मैक्रोनी दे दो, बहुत ही कम चांस है कि ये लड़का खा। और इधर आ गए मेरे लिए और पायल के लिए नारियल पानी। हम नारियल पानी पी रहे हैं और साथ में हमारी आंटी पी रही है चाय। तो गाइज मैं अभी फाइनली रेडी हो ही चुकी थी क्योंकि मुझे जाना था अभी डॉक्टर के पास चेकअप कराने। तो मैंने कहा चलो रेडी हो ही जाती हूँ। सर में दर्द का भी पूछ के आऊँगी डॉक्टर को कि कोई ऑल्टरनेट बताएं, अगर दवाई नहीं खा सकती तो कुछ तो बताएं, ताकि सर दर्द जो है, क्योंकि अभी मेरे ना इस आधे हिस्से में सर में दर्द है, ये वाला हिस्सा ठीक है, मतलब ये चीज सुन हो रही है। तो मैं डॉक्टर को चेक भी करा के आऊँगी, स्कैन भी होगा और बाकी डॉक्टर बताएगी। तो गाइस कभी कभी ना ऐसा सर दर्द होता है, बहुत तेज होता है, जब एक साइड पे ना ऐसे लगता है ऐसे सुइयां से चुभ रही है, कोई हथौड़ा बजा रहा है सर में। तो गाइस हॉस्पिटल से आते मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं खाने में खा रही हूँ सिर्फ हरी मिर्ची, जिसका मैंने तड़का लगवाया था, और रोटी। मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कुछ तो खाऊंगी, पेट में कुछ तो हो जाएगा, तो मैंने बनवाई थी ये। तो अभी मैं हूँ सैलून में और अभी टाइम हो रहा है 4:20। आज ना हमारा इतना बिजी शेड्यूल था गाइस, इतना बिजी शेड्यूल था ना, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, सब कुछ आप लोगों को अपडेट देनी है। तो गाइस आज का जो शेड्यूल था ना, काफी ज्यादा बिजी रहा, काफी बिजी रहा। सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास गए क्योंकि पायल का स्कैन था, साथ साथ मेरा टेस्ट भी था। और तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ नहीं, जो मेरे ड्यूल मार्कर टेस्ट था उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी आई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया। और डॉक्टर ने एक और चीज़ बोली थी कि पिछली बार मेरे साथ जो मिस हैपनिंग हो गई थी ना, वो इस बार नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ सही होना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर ने आज मुझे प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया, और उसकी वजह से मेरे को ना एक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मेरे पेट वाले इंजेक्शन कंटिन्यू बोला है लगाने को। और ये भी बोला कि अगर आपके पेट पे निशान पड़ जाते हैं, जैसे मेरे ना पेट पे निशान पड़ गए हैं इंजेक्शन लगा के छोटे छोटे से, तो उन्होंने बोला थाई पे भी लगा सकते हो। तो थाइस पे इंजेक्शन लगेगा, और ये इंजेक्शन पूरे 9 मंथ लगना है। इससे ना मेरा जो ब्लड है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, ये डार्क ब्लड है, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और डॉक्टर ने रीज़न यही बताया कि आपके साथ क्या होता है कि बेबी को अंदर ना हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसलिए इंजेक्शन लग रहे हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे, और जो भी लास्ट टाइम चीज़ें गलत हो गई थी वो इस बार ना हो। तो आज हम लोगों ने लंच कर लिया है, ऑफिस आते ही लंच कर लिया था क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, डॉक्टर के पास काफी देर से थे। तो शांति ने आज मिर्ची भेजी थी, बहुत टेस्टी थी गाइस, ये वाली मिर्ची बहुत टेस्टी थी, और साथ में रोटी भेजी थी, तो हमने खा ली है। अनार रह गए हैं, वो खा लूंगी। तो गाइस हम ना आप लोगों को इसलिए अपडेट देते हैं क्योंकि देखो आप हमारी फैमिली है, जो हमारे साथ डेली होता है ना, मैं वही चीजें बताती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, पायल के साथ हो रहा है, हर चीज आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि आप लोग हमें इतने प्यार देते हो, हमें हर चीज में देखते हो। और ना आज ना सच में मेरा रोना निकल गया, इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है इंजेक्शन लगने के बाद। पायल को सैल्यूट है, हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है, अब मुझे भी ये लगना है हर 5 दिन में। बहुत मुश्किल है प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवाना सच में। तो गाइज आज मैं भी चेकअप के लिए गई थी क्योंकि डॉक्टर ने ना गोलू को मेरे को सेम डेट दे दी है ताकि हमारे 2-2 चक्कर ना लगे। तो कल रात से ना मेरा ये आधा
दिमाग ना आधा, मतलब दिमाग नहीं आधा, सर ना मेरा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत। मैं डॉक्टर को जाके बोला मुझे डिस्प्रिन खाने दो या कोई और जिससे सैराडोन खाने दो। उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये सब नहीं खा सकते हो, आप सिर्फ पीसीएम खा सकते हो, पैरासीटामोल, पर वो फीवर की होती है, सर दर्द की नहीं होती है। और साथ ही मैं ना 2-3 दिन से खाने में गड़बड़ हो रहा था, मैं रात का खाना बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, कभी दिन का नहीं खा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ और बढ़ा के दी हैं, मैं दिखाती हूँ। तो वैसे गोलियाँ तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ, गोलियों का कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, 3rd मंथ स्टार्ट है ना, तो नोज़िया बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, तो डॉक्टर ने रोज़ रात को खाने के लिए बोला है। ये पेन कौन सी है, पेंटो कुछ है, मतलब ये गैस की गोली है। हाँ, और साथ में मुझे ये 2 सिरप दिए बिकॉज भूख का दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला है ये 2 चम्मच खाने से पहले, जब भी मैं खाना खाऊंगी उसके पहले, और ये 2 चम्मच खाने के बाद। तो ये सारी दवाइयाँ मेरी आज बढ़ी हैं। और गाइस मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि ना मुझे आयरन की जो दवाइयाँ सूट नहीं करी, उससे वॉमिट आई थी। और काफी सारे मैंने कमेंट पढ़े थे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि आप लोगों को भी सूट नहीं करती, तो मेरी आयरन और कैल्शियम की मैंने चेंज करवा ली है। अब ये मेरे को ऑल्टरनेट डेज पे खानी है। मेरे को ना बर्ब्स आ रहे हैं बार बार, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, इसीलिए मुझे दवाइयाँ में सब बढ़ गई हैं। और पायल ने ना कोई भी ऐसा एसिडिटी का खाना भी नहीं खाया, बिल्कुल सिंपल रोटी खाई है मिर्च के साथ हमने। तो गाइस बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, पर मैं अभी नहीं बता सकती, मैं आपको बताऊंगी कुछ दिनों में। कुछ दिनों में। पायल, व्लॉग में कमेंट आया कि मैम जो आप सरप्राइज बता रहे हो अभी, तो उसका थोड़ा सा हिंट दे दो। कब कमेंट आया है? अभी आया, मैंने पढ़ा है। अच्छा, अभी तो ब्लॉग गया भी नहीं है। ये ब्लॉग तो कल आएगा। तो गाइज ये भी आ गए यहाँ पे। हाँ जी, कैसे हो? अच्छा। तो गाइज मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, आबाद रहो, पैसे कमाओ, खर्चो, घूमो फिरो, ऐश करो अपनी फैमिली के साथ। तो गाइज ये सैलून कम हमारा दवाई खाना ज्यादा लग रहा है, हर जगह दवाइयाँ। और ये जो 2 डब्बे है ना मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि इंजेक्शन खत्म होने वाले हैं, तो पायल के लिए जगह बहुत घेर रहा है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो गाइस कल ना हमारी गैलरी में लाइट लग गई थी, मैं दिखाना भूल गई। जब व्लॉग मैंने एंड करा ना रात को, तब मुझे याद आया, तो घर जाते ना आप लोगों को लाइट भी दिखाऊंगी। तो गाइज अभी पायल ने गोलगप्पे ऑर्डर किए। पायल तो नहीं खा रही हो, पीछे मोहतरमा बैठी है एक और आपको दिख रही है, वो खा रही है। और गाइस सबके लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेले खा रही हूँ। चीकू, मैं, नितिन भैया, चीकू के पापा, शांति, जितने लोग हैं सब खाएंगे। आज है गोलगप्पा पार्टी। मैं तो सिर्फ पानी पीऊंगी। पानी अच्छा था ना? पानी अच्छा, खट्टा वाला पायल। तो गाइस यहाँ पे हमारे गोलगप्पे हो गए हैं पूरे तरीके से पैक, और पायल ने पकड़ लिया इसको गोदी में, क्योंकि नीचे टूट ना जाए। और बस थोड़ा सा ट्रैफिक है, पहुंच जाएंगे घर 10 मिनट में। तो गाइज एवरीडे ना आपको इसी टाइम पे हमारा ये वाला टेक जरूर मिलता है, इस खतरनाक भयानक ट्रैफिक का। और हम इस ट्रैफिक से इतने ज्यादा ऊब गए ना कि घर से निकलने का दिल नहीं करता इस ट्रैफिक की वजह से, बिकॉज ऑफ। और ये देखो, आपको दिखाती हूँ गाड़ी की लापरवाही। देखो लोगों की कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल डेड हो गई, बिल्कुल जीरो हो रखे। देखो अब बस ये है कि सामने वाले कोई चोट ना आए, बस। एयर बैग्स तक खुले हुए हैं आगे पीछे दोनों के। तो गाइस हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पता किस लिए है? ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना एक पुल बनने वाला है। नहीं गुड्डू, पाइप्स चल रहे हैं, सीवर डल रहा है ना पहले ऊपर से। अच्छा, इसके ऊपर से पुल आएगा, जस्ट इसी के लिए ना ये पूरा ट्रैफिक जाम है। चीकू, सजने घर आना। ये पायल मामा को दे आओ, ठीक है? कितना गाना गाता है चीकू आजकल। तो गाइस आज बनी है डिनर में सूखे आलू की सब्जी, क्योंकि बहुत टाइम से हमने सूखे आलू नहीं खाए थे, तो ये टेस्टी भी लगते हैं बहुत। चीकू बाहर की लाइट सीखी? देखिए माँ, चलो बाहर की लाइट जलाओ बेटा, दिवाली का टाइम है। चलो चलो ध्यान से चलाना। वाओ, तो गाइस देखो कितनी सुंदर लग रही है ना लाइट्स, बहुत सुंदर लग रही है चीकू। हाँ। सब कुछ अभी थोड़ा सा और रात हो जाएगी ना चीकू, सारी जगह लाइटिंग हो जाएंगी। हाँ जी बेटा। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है बेटा, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, मैं नहीं तो कौन बे। तो आज ऑफिस में हमने फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाए थे, तो मैंने अमरूद जो मेरे जाता है, अक्सर जाता है मेरे लिए खाने के लिए, मैंने आधा खा लिया है। आधे का मतलब 1/4 का आधा हिस्सा रह गया है, और गोलू ने पूरा संतरा खा लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं मुंह हाथ धोने और शुरू करते हैं धनतेरस की पूजा। तो मैं और गोलू नीचे आए थे क्योंकि सारा राशन जो है ना, इस बार हमने सारा राशन ऊपर नहीं लेके गए थे, यहीं रख दिया था नीचे। तो ना अभी तेल की जोत जलाते हैं ना, तो तेल निकालना था, इसलिए तेल निकालने आए थे मैं और गोलू। चला जो गोलू चले। गाइस ये हमारा नीचे वाला फ्लैट है जहाँ बच्चे रहते हैं, तो मैं कल ये लेके आई थी तोरण यहाँ पे लगाने के लिए। तो गाइस कल से है ना मेरे सर में इतना दर्द है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब हद मार के ना मैं हार मान के जो डॉक्टर से पूछ के आई थी कि मैं सर दर्द के लिए क्या खा लूँ,
तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, फिर उन्होंने जब आपसे दर्द बेयर ना हो ना तो आप पैरासीटामोल खा लेना, PCM। यहाँ दिए जो हैं वो भिगो के पहले ही रख दिए थे। अभी गोलू करने जा रही है पूजा, और धनतेरस की वो जो हमारा मसाला दानी है उसकी भी पूजा होगी आज जी, तो गोलू करने जा रही है पूजा। अभी बस स्टार्ट पहले सब कुछ रखूंगी फिर करते हैं पूजा। ठीक। तो हमारे यहाँ पे 5 दिए जलते हैं धनतेरस वाले दिन, जो घर के हर एक कमरे में, किचन में और घर के बाहर। और ये जो बड़ा वाला दिया है ना, ये हमारे ड्राइंग रूम के बीचों बीच लगेगा और उस पे सातिया बनेगा, और ये दिवाली के बाद यूज होगी जो मसाला दानी आई है। यहाँ पर ना हमारा स्वास्तिक बन गया। सबसे पहले हमने स्वास्तिक बनाया है, उसके बाद करूंगी मैं जोत बत्ती। धनतेरस का दिया जो है जल चुका है घर में, और पूजा भी हो गई है। अभी एक दिया जो है वो एक स्पेशल जगह पे रखने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है वो स्पेशल जगह जहाँ हम दिया जलाने आए हैं। अभी ये पूरी जगह नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ एक चीज दिखाएंगे जो हमारी इस घर में सबसे फेवरेट है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये है वो स्पेशल जगह जो हमारी सबसे फेवरेट जगह है, और ये है हमारा अपकमिंग आने वाला बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जो कि हमने अपने हिसाब से बोल के बनवाया है। और ये हमने पूरा इतना बड़ा बेड बनवाया है ताकि हम लोग ना सब एक साथ सो सके। नीचे वाले घर में क्या होता था ना, इधर उधर सोना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे बेड जो छोटे थे। और ये इधर बहुत ही प्यारा वो है, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग है टच वाला, बहुत ही सुंदर। तो ये जो हमने ये जो गद्दा है ना, ये भी स्पेशली ऑर्डर पे बनवाया है ताकि सारे आ सके इसमें आराम से। तो गाइस ये जो गद्दा है ना कस्टमाइज कराया है ताकि इसके बीच में गैप ना आए, क्योंकि यूजुअली जो गद्दे होते हैं ना वो इतने होते हैं, बट ये हमारी थोड़ी फैमिली डिफरेंट है और हम काफी डिफरेंट है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है धीरे धीरे, तो इसलिए बड़ा गद्दा। तो बाकी चीज मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, बाकी चीज दिखाऊंगी आपको मैं बाद में। आपको ये चीज दिखानी थी जो सबसे स्पेशल है हमारे लिए, तो ये दिखा दिया मैंने आपको। तो गाइज ऐसे आपको ना शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक चीज स्पेशल और दिखाती हूँ इसकी। भैया उठाना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जैसे एक डबल बेड है उसके साथ एक और सिंगल बेड, मतलब इतना बड़ा अटैच बेड हमने बनाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना गद्दे को हमें उठा के कहीं रखना नहीं है, गद्दा अपने आप इसी के साथ उठ जाएगा, तो हमारे लिए इजी टू हैंडल होगा ये। अब आगे आपको पता है हम इतना वेट वगैरह नहीं उठा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। गाइस हम लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं और पायल हर एक चीज़ ना बहुत दिल से करेंगे, चाहे किचन हो चाहे बेडरूम हो, इतनी अच्छी सजावट करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें लेते रहेंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को बताते भी रहेंगे। और गाइज मैंने तो ये सोचा हुआ है, मैं किचन ना मतलब किचन बिल्कुल चेंज कर दूंगी, और किचन में एक एक चीज़ मैं अपनी पसंद की लाऊंगी कि आगे हमारा जब घर होगा ना, बड़ा घर होगा, जब हम बहुत बड़ा घर लेंगे अपना, जरूर दिखाएंगे आपको, तो उसमें वो सारा काम आ जाए सामान। तो मैं ऐसा सामान लूंगी सब मैचिंग किचन का। अभी मैं जाऊंगी किचन की शॉपिंग करने, वो सब भी आपको शेयर करूंगी मैंने क्या क्या लिया। चाय पिएगी? हाँ गोली भी खा ली, पर सर दर्द में आराम नहीं हो रहा। कल भी इसका सर में दर्द हो रहा था, फिर कल क्या हुआ, हमने चाय पीने का टाइम था, बट फिर हम लोगों ने क्या था, इसका कुछ खाने का मन था, दूध पी लिया था, क्योंकि दूध भी बहुत जरूरी है। तो अभी क्या पायल तो चाय पी ले, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ, 7:30 8 बज रहे हैं, दूध का थोड़ा लेट हो जाएगा, है ना। अच्छी सी बढ़िया सी आधा कप ऐसी चाय बनाऊंगी गाइस, ऐसी चाय बनाऊंगी, पायल का सर दर्द ठीक हो जाएगा। चाय का रिव्यू पायल देगी। और गोलू वो ये जो दिल्ली से नहीं आ रहे थे हेयर एक्सटेंशन वाले, जिन लेडी को करानी थी दिल्ली से, तो ट्रैफिक था, उनको अभी 3 घंटे और लगेंगे। तो जो हमारे एक्सटेंशन करते ना भैया, वो आज सैलून में ही रुकेंगे। अच्छा क्या करे यार, देखो कोई बात नहीं, वो भी इतनी दूर से आ रहे हैं। हाँ तो हमें भी जाना था, पर हम अब वो लेट हो जाएंगे तो हम तो जा नहीं पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज आप लोगों को ये बतानी थी, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये कि जिस किसी को भी हेयर एक्सटेंशन कराने हैं तो हमारे यहाँ जो ऑफर्स चल रहे हैं, 15,000 में हेयर एक्सटेंशन हो रहे हैं, और ये सिर्फ रहेगा 31 तारीख तक। अगर किसी को भी करवाने हैं तो वो बुकिंग ले ले और 31 तारीख से पहले आ जाए, और इस जो ऑफर का फ़ायदा है वो उठा लें। क्योंकि देखो हमारे जैसे अगर बाल आपको चाहिए, जो हमने इस बार लगवाए हैं, तो अगर आपको ऐसे बाल चाहिए तो आपको 31 तारीख से पहले आना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद जो है वो चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, फिर आप वो जो सर्विस है वो 15,000 में अवेल नहीं कर पाओगे। तो गाइज मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, फिर देखा अदरक नहीं, और बिना अदरक के ना चाय पीने का फायदा नहीं, क्योंकि इसका हो रहा है सर में दर्द। और ये दोनों यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, दिवाली लेने आए हो? तो गाइज मेरे साथ ना हमेशा गड़बड़ हो जाती है। मैं यहाँ से बिस्किट का डब्बा निकाल रही थी, और ना ये ना बिल्कुल कोने पे रखा हुआ था, टूट गया मुझसे।
पायल को बता देती हूँ। पायल बिल्कुल कोने पे रखा था, मेरे से निकल गया। कोई बात नहीं, कांच टूटना शुभ होता है। हाँ, एक बार दूध भी उबला था, वो भी शुभ होता है ना। दूध उबलना नहीं होता, कांच टूटना होता हाँ ठीक। तो यहाँ पे ना हमारी चाय भी आ गई है। तो बस मैं बिस्किट लेकर आ रही थी। पायल तो बिस्किट खाती नहीं, बट मुझे पसंद है। उसके बाद फिर चाय पीऊंगी। तो अभी नितिन भैया घर से निकले हैं, अपने घर जा रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। कल धीरज भैया चले गए थे, दोपहर को राहुल और शिवा चले गए थे। सारी की सारी जो हमारी फैमिली है वो चली गई है अपने अपने घर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। अनुज भैया आ गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, अनुज भैया उनके साथ हम दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना प्रेस के कपड़े भी आ गए हैं। इसको मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे घर की सेटिंग करनी है। अलमारी सारी की सारी फैली हुई है, हम इसलिए नहीं समेट रहे, तो ताकि नए घर में जाएंगे तो आराम से सारी शिफ्टिंग करेंगे। और ये मैम वाला जो कंफर्टर है, और आज हमें एक सूप सेट मिला, ये भी हम नए घर में लगाएंगे। चीकू के जो पटाखे है ना, हर जगह घूम रहे हैं। यहाँ पे देखो, जगह जगह पटाखे। चीकू के पापा और चीकू गए हुए हैं, सैलून गए थे, और प्लस दिवाली देनी थी एक दो गेस्ट को, तो वहाँ पे भी गए हुए थे। अभी तक आए नहीं है। वैसे तो अभी ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया है, बस आने वाले होंगे वो भी। कितना सुंदर लग रहा है बाहर, बहुत 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 सुंदर लग रहा है। हवा भी अच्छी अच्छी चल रही है, सामने हर जगह लाइटिंग है। और ये है हमारी लाइट्स, अब अच्छी लग रही है। थोड़ी रात हो गई है ना, और देखो वहाँ पर भी लाइट्स है, कितनी सुंदर लग रही है उस साइड भी। और गाइस पायल थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट कर रही है क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी। तो पायल वहाँ पे अभी जस्ट लेटी है, और सर दर्द उसका ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा, पर इसको आराम मिल जाएगा। दवाई खाई है ना, और लेट भी गई है, तो आराम मिल जाएगा। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ चीकू के पापा के साथ सैलून, क्योंकि हमारे सैलून में दिल्ली से एक क्लाइंट आया है हेयर एक्सटेंशन करवाने के लिए, और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं और ये निकल रहे हैं सैलून के लिए। हाँ जी चले, चलो। तो गाइस हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, पूरी फैमिली जा रही है। पायल और चीकू भी जा रहे हैं, साथ में मैं भी जा रही हूँ। बस निकल गए हम सैलून के लिए। तो गाइज हम लोग सैलून में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो है दिल्ली से, मतलब बहुत दूर है यहाँ से, जीरकपुर से दिल्ली बहुत दूर है, 4-5 घंटे लगते हैं आने के लिए। तो यहाँ पे आए हुए हैं रितु जी, जो कि हेयर एक्सटेंशन करवाने आए हैं। उनके ऑलरेडी जो अभी हेयर एक्सटेंशन है वो है ग्लू वाले, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है रितु जी, और इन्होंने अभी ग्लू वाले लगवा रखे हैं। ये इनके एक्सटेंशन है, तो ये रिमूव करवा के नैनो वाले टिप लगवाना चाहते हैं। और ये है रितु जी, जिन्होंने, इनका वेट अभी 10:30 बज रहे हैं। हमने इनका वेट किया क्योंकि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, आप प्लीज़ कर देना। तो अभी बज चुके हैं 11:03, और हमारे जो मेंबर्स हैं काम करने वाले, वो भी रुके हुए हैं अभी तक। सारे लोग, रिसेप्शन स्टाफ भी रुका हुआ है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत दूर से आए हैं, और इतनी दूर से आने के बाद निराश नहीं भेज सकते हम। गाइस पहले जो है ना रिमूव कर रहे हैं भैया दोनों। रिमूव करने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा लगाने का। तो गाइस ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बस अभी निकलते हैं, निकल के घर जाके आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सैलून में बहुत सारे ऑफर्स आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑफर्स हैं हमारे सैलून में। और हेयर एक्सटेंशन है 15,000 स्टार्टिंग, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक है। अगर किसी को भी ये सर्विस अवेल करनी है तो फटाफट से बुकिंग कर लीजिए, देख लीजिए। और हमारे यहाँ पे स्पेशल प्री ब्राइडल मेकअप भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8,999 में है। और यहाँ पे हमारे बुकिंग नंबर्स, तो यहाँ पे हमारे बुकिंग नंबर्स भी हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग वहां से आ चुके हैं, क्योंकि वहां पे लगने थे 2 घंटे, और इतनी देर हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि 12 बज गए थे ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब सोने। ये वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और अगर आपको देखना है एक्सटेंशन कैसे हुए हैं, तो आप हेयर गार्डन के पेज पर जाके देख सकते हैं।